पोषण क्यों थ्रू डाइट के मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं उज्ज्वला बख्शी एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ और डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ और इसी कारण मैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि आपके पास डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में सही नॉलेज आए। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, हम इंटरनेट देखते हैं, हम टीवी पे कुछ सुन लेते हैं डाइट के बारे में, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन सही लगती है, सही भी हो सकती है, बट जब जैसे हम दूसरी इन्फॉर्मेशन सेम टॉपिक पर पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या हमें ये फैट डाइट्स फॉलो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो अपने चैनल से मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का हल बताऊंगी। अब मैंने ये रिसेंटली ही चैनल शुरू किया है, उसमें मैंने पिछले वीडियोस में लॉकडाउन डाइट के ऊपर बताया था कि आपको कैसे मैनेज करना है इस लॉकडाउन के टाइम पे अपना डाइट। दूसरी वीडियो में मैंने आपको घी के बारे में बताया था, जो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला कि ओके, वी गॉट टू नो कि हाउ मच घी शुड बी ईट ऑन अ डेली बेसिस। हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो हमें खाना चाहिए कि नहीं, पर यदि हम घी खाते हैं तो क्या हमें तेल नहीं खाना है, तेल खाना है तो कितना खाना है, क्योंकि घी के कॉम्बिनेशन में क्या टोटल फैट इनटेक बढ़ जाएगा और क्या फिर वो हमारे हार्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, हमारा वज़न बढ़ जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर इस वीडियो में दूंगी। आपको कौन से टाइप का तेल खाना है, कितना खाना है इन कॉम्बिनेशन टू द घी that was advised in the previous video. So please watch that video as well. And if you need to know more about nutrition, please subscribe to my channel and switch on the notifications button. Only then you will be alerted अगर मेरी कोई वीडियो नहीं आती है जब तब। तो हमें कौन सा तेल खाना है? अब मार्केट में तो बहुत टाइप के ऑयल्स हैं, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, पाम ऑयल, फिश ऑयल, कौन सा तेल हमें खाना है? तो यदि आप रोज़ की कुकिंग के लिए देख रहे हैं तो ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, दीज ऑयल्स आर गुड बिकॉज इनमें गुड फैट्स ज़्यादा होते हैं। जब हम गुड फैट्स की बात करते हैं, हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं। इन सभी तेलों में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा है। राइस ब्रान ऑयल में 47% है, ऑलिव ऑयल में 77% गुड फैट्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसलिए ऑलिव ऑयल बहुत फेमस हुआ है अपने गुड प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब क्योंकि एक्सपेंसिव है इसलिए लोग चाहते हैं कि उसको कम मात्रा में इस्तेमाल करें, विच इज़ ऑल राइट। यू कैन कंज्यूम दैट फॉर योर सैलड्स, यू कैन कंज्यूम इट फॉर योर डेली कुकिंग एज वेल, ओके। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आप अलग अलग ऑयल्स को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, आप अलग अलग एसेंशियल फैटी एसिड्स या अच्छे तत्वों को जो अलग अलग ऑयल्स में हैं, हर ऑयल का अपना एक गुण है, ठीक है, उसके अच्छे तत्व को आपको अपने पास अपने डाइट में डालना है। तो इसलिए आपको कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑयल्स इस्तेमाल करने हैं आपकी सेहत बनाने के लिए। तो आप राइस ब्रान ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल प्रेफर करिए अपनी रेगुलर कुकिंग के लिए। आपको घी जैसे बताया गया था 1 चम्मच यदि आप खाते हो तो आप अपना अनदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज कोकोनट ऑयल के अंदर बहुत ही बढ़िया गुणकारी तत्व होता है लॉरिक एसिड, जो एंटीबैक्टीरियल होता है। आपके शरीर के अंदर काफ़ी लेवल तक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की जैसे वो काम करता है। आपको ये तो मालूम ही होगा, यदि नहीं मालूम तो अब मैं बताती हूँ कि ऑयल पुलिंग करके जो एक एज ओल्ड ट्रेडिशन है, जिसको कोकोनट ऑयल को माउथ में, मुंह में हम गार्गल करते हैं 5 मिनट के आसपास के लिए, एंड फिर उसको हम एक थैली में निकाल कर फेंक देते हैं। तो वो जो कोकोनट ऑयल जब हम माउथ में अपने गार्गल करते हैं, रोटेट करते हैं, उसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से हमारा माउथ क्लीन होता है और हमारा माउथ जर्म फ्री होता है। तो ऑफकोर्स जब माउथ जर्म फ्री होगा तो माउथ के थ्रू हम जब कुछ भी खाना पीना खाएंगे तो वो भी कम से कम जर्म्स को एक्सपोज होता है। तो इसलिए कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ, बट अगेन मॉडरेशन, सही मात्रा में खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। कोकोनट ऑयल पचता भी थोड़ा आराम से है, इसलिए हम बीमारी के टाइम पे पेशेंट्स को, लिवर के प्रॉब्लम्स के टाइम पे पेशेंट्स को कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी घी या तेल जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो रिफाइंड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फिल्टर्ड।
क्योंकि या अनरिफाइंड ऑयल्स यू हैव टू परचेज ओनली दोज, बिकॉज रिफाइंड ऑयल मतलब वो बहुत ज़्यादा सफाई के थ्रू गया है, बहुत फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू गया है, और उसमें जो गुणकारी तत्व थे, विटामिन्स थे, फैट सोल्यूबल विटामिन्स थे, वो कम हो जाते हैं। जस्ट लाइक अपना रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर क्यों हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे रिफाइनमेंट की वजह से, उस प्रोसेस की वजह से काफ़ी न्यूट्रिएंट ज़ीरो हो जाते हैं। तो सेम थिंग गोज़ फॉर द तेल। जब आप तेल इस्तेमाल करते हैं तो आप अनरिफाइंड तेल का इस्तेमाल करिए, डबल फिल्टर्ड ऑयल कोशिश करिए सोर्स करने की, बिकॉज उसमें कम से कम फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है और आप उसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट होते हैं। तो अनरिफाइंड ऑयल इज़ मच मच बेटर देन रिफाइंड ऑयल। कौन सा तेल या घी आपको नहीं खाना है? जो ट्रांस फैट से भरा हुआ है। ट्रांस फैट्स मतलब जिनका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया है और हमारे हार्ट के लिए वो बैड हो गया है, विच रेजेस द बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज बैड फैट। ट्रांस फैट्स आर बैड फैट्स जो आपको बेकरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, ब्रेड्स, बिस्किट्स, खारी टोस्ट में आपको ट्रांस फैट्स मिलते हैं। तेल को जब बटर के फॉर्म में बेचा जाता है मार्केट में, तब वो भी ट्रांस फैट हो जाता है। तो आपको मिलेगा ऑलिव ऑयल बटर के फॉर्म में ट्रांसफर्ड इनटू, कन्वर्टेड इनटू अ बटर, and that box is also not good for your health. So if you have to consume olive oil, go for olive oil, not the butter which is made from olive oil. ओके, सो ऐसे बहुत टाइप के, कोकोनट ऑयल का भी हमने बटर देखा है मार्केट में, मार्गरीन है। यू डोंट हैव टू गो फॉर सच काइंड ऑफ ट्रांस फैट्स बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द हार्ट। तो हमें टोटल कितना तेल घी खाना है जब हमें पता लग गया है कि कौन सा खाना है, ठीक है। तो हमें यदि आप अपने डाइट में कोकोनट ऑयल भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि घी आप दिन भर में 1 चम्मच इस्तेमाल करिए, विच इज़ 1 टीस्पून। कोकोनट ऑयल 1 टीस्पून आप इस्तेमाल करिए, बिकॉज उसमें भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, और घी और कोकोनट ऑयल का टोटल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें कंट्रोल में रखना है। जैसे मैंने बताया, दोनों में अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। हम उनसे फ़ायदा लेने के लिए दोनों को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे। अब कौन सा तेल इस्तेमाल करना है कुकिंग के लिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ऑयल्स हैव डिफरेंट फैटी एसिड्स। आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है, राइस ब्रांड करना है, ग्राउंडनट ऑयल करना है, मस्टर्ड ऑयल करना है। दीज आर ऑल गुड ऑयल्स। ओके, ऑलिव ऑयल करना है, बट रोटेट करिए। यदि आपने अपने डाइट में तीसरा जो फैट है वो ऑलिव ऑयल रखा है, थोड़े टाइम के बाद में आप ऑलिव ऑयल को सैलड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं 1 चम्मच, और 1 चम्मच यदि आपने ग्राउंडनट ऑयल अपने रेगुलर कुकिंग के लिए सब्जी वक्त छोंकते वक्त इस्तेमाल किया है, तो then you get about 3 to 4 teaspoons of total fat in your diet, and you also get different essential fatty acids. आपने ग्राउंडनट ऑयल इस्तेमाल करना शुरू किया, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद में आप राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल करिए, उसके बाद में आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करिए, या फिर आप मस्टर्ड ऑयल के बने हुए अचार इस्तेमाल करिए, तो उससे भी उसके खास गुण आपको मिलते हैं। तो जब हम तेल इस मार्केट से परचेज़ करते हैं, हमें मूफा वाले कंपोनेंट को देखना है, जो गुड फैट है। हमें ओमेगा 3 देखना है, जो फिश ऑयल में भी प्रेजेंट है। अब जो शाकाहारी लोग हैं, जो वेजिटेरियन हैं, वीगन्स हैं, वो भले ही फ़िश ऑयल नहीं खाएं, बट उनके लिए भी हमारे नेचर ने ओमेगा 3 फैटी एसिड वेजिटेरियन सोर्स और वीगन सोर्स में अवेलेबल कर रखा है, जो है फ्लैक्स सीड्स में। फ्लैक्स सीड्स या फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर ये गुणकारी तत्व होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब हमें ये फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि जब हम फ्लैक्स सीड्स खाते हैं, बिकॉज तेल तो मिलता ही है उस दाने के थ्रू, बट हमें खास उसका फाइबर भी मिलता है, और वो फाइबर भी वज़न कम करने में, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। तो यदि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए आपके डाइट में, तो प्लीज़ नट्स खाइए, फ्लैक्स सीड्स खाइए। फ़िश ऑयल का सप्लीमेंट काफ़ी डॉक्टर्स लिखते हैं अपने पेशेंट्स के लिए जिनके ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम्स हो गया है। प्लीज़ गो अहेड कंज्यूम दैट इफ़ यू फील आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं ले पा रहे हैं। तो ये हो गया तेल के बारे में कि आपको कौन सा तेल खाना है। टोटल पूरे दिन में आपको 2 चम्मच तेल लेना है। यदि आप कोकोनट ऑयल ले रहे हैं तो अनदर 1 चम्मच, और घी 1 चम्मच।
तो इस कॉम्बिनेशन में आप 3 से 4 चम्मच तेल घी आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो आप अलग अलग आइटम्स को पकाने में या फ्लेवर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ योर डाइट कैन बिकम बैलेंस डाइट. नाउ दिस इज़ द गाइडलाइन फॉर अ वेरी कॉमन पर्सन, कॉमन मैन, जिसका डाइट में हेल्थ बहुत मतलब ही डज नॉट हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड ही इज़ नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ फैट डाइट्स या any kind of other diets, okay, because there are different types of diets that are there, such as keto diet, जिसमें 4 चम्मच तेल पूरे दिन में, तेल घी पूरे दिन में बहुत कम माना जाएगा. Of course they will endorse more amount of fat and oil in their diets. There are certain other diets wherein zero oil cooking promote करते हैं. In my opinion zero oil cooking is not advisable, because हमारे जो खाने में तेल घी होता है और खाने में डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, वो हमें तेल घी के थ्रू एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, खासकर फैट सोल्यूबल विटामिन्स. तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो खास फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये हमारे डाइट में तेल घी नहीं होगा तो एब्जॉर्ब होने में मुश्किल होंगे. काफ़ी लोग विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, गोली लेते हैं, और अगर वो ज़ीरो ऑयल कुकिंग करें तो वो विटामिन डी हमारे शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता है. तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि टेस्ट के साथ में हमें तेल और घी, खासकर हमारे शरीर को सही तरीके से मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखने के लिए हमें तेल घी की ज़रूरत है, क्योंकि जो फैटी एसिड्स हैं, मैं बोल रही हूँ, जो तत्व हैं तेल घी में, वो हमारे सेल्स को चाहिए, क्योंकि सेल्स की जो हमारी दीवारें होती हैं, हमारे सेल्स की जो दीवारें होती हैं, उन दीवारों में थोड़े से फैटी एसिड्स होते हैं. हमारे हार्मोन्स का बेसिस फैट्स होता है तो अगर हम ये एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी की हेल्थ की क्वालिटी इम्प्रूव होने के बदले में सिर्फ डिक्लाइन होगी. तो यदि आपको अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है तो प्लीज़ थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा घी खाइए, अच्छी क्वालिटी का घी, अच्छी क्वालिटी का तेल खाइए. ओके, गुड फैट्स गिव यू गुड हेल्थ, गुड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज्ड HDL. बैड फैट्स, फ्राइड फूड्स, bakery products, trans fats will give you bad fats, bad cholesterol will give you heart problems and heart problems related and other problems. आप एक्चुअली एज ज़्यादा जल्दी करोगे, आप जल्दी बूढ़े लगने लग जाओगे, क्योंकि एज से पहले ही आपके स्किन में झुर्रियाँ आने लगेंगी, बिकॉज यू आर ईटिंग बैड क्वालिटी ऑफ फैट, आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे. तो प्लीज़ मेरी बात मानिए और गुड फैट्स को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए. Thank you. I hope this is beneficial for you to understand how much of ghee, how much of oil to be included in your diet. Thank you.